Students, today we will start chapter 9 Air and Water part B. Half part is already uploaded in the playlist. You can watch part A if you had not seen the part A of chapter 9 Air and Water from the book Learn Well Smart Science class 5th. Today we will study uses of air. अब एयर के यूजेस क्या है, एयर कितनी काम आ रही है। सबसे पहले तो एयर सांस लेने में आ रही है, आपको सबसे अच्छी से बता ही सी। तो एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। तो एक तो ब्रीथिंग में आती है, एक बर्निंग है, मतलब कोई चीज़ जलाने के लिए आपको एयर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बिना एयर के तो आप आग भी नहीं जला सकते। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हेल्प इन बर्निंग, वो क्या करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे हम समझ सकते हैं कि ऐसा होता है। तो यहाँ देखो नीचे जो पिक्चर के अंदर आप देखोगे कैंडल जली हुई है। जैसे ही मैंने इसे टम्बलर एक कांच की ग्लास से कवर किया तो उसमें ऑक्सीजन एयर की सप्लाई बंद हो गई, और बंद होते ही ये जो कैंडल है वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। नाउ सेकेंड, एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। पूरे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग जीवित हैं, उन सबको एयर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम एयर, हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। और किस प्रोसेस से, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग किस किस प्रोसेस होती है, ये आप रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स उस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नेक्स्ट है, जो स्पेस है उसमें एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर आप किसी में से एयर निकालोगे तो वो पिचक जाएगा। सो इट कैन बी यूज टू इन्फ्लेट बलून्स, इसलिए बलून्स को फैलाने में, फुटबॉल को फैलाने में, टायर्स के व्हीकल में के जो टायर होते हैं उनमें हवा भरने में, सब में हमें एयर की यूज़ होती है। अब फैक्ट फाइल में अगर देखते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर इन स्पेस, स्पेस के अंदर एयर नहीं होती, अंडर वाटर नहीं होती है, द टॉप ऑफ माउंटेन, तो एस्ट्रोनॉट, ड्राइवर्स, माउंटेनियर्स, उनको ऑक्सीजन का कैरी सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के फिर जाना पड़ता है। तो अब देखो, अगर आप एज्यूम करो अगर आप ऐसे ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर कहीं भी जिए तो कितनी परेशानी आएगी, पर गॉड ने हमें कितना अच्छा गिफ्ट किया है कि सब चीज़ ऑक्सीजन अवेलेबल है और हम आराम से सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मूविंग एयर हेल्प्स बोट टू सेल। पानी के अंदर नाव चलाने में भी हमें एयर हेल्प करती है। वेट क्लोथ ड्राई इन एयर, जो गीले कपड़े उनको सुखाने के लिए भी एयर काम आती है। मूविंग एयर, बहती हुई हवा। टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, विंड मिल्स की जो ब्लेड्स होती है, विंड मिल की जो पवन चक्की होती है, उसको चलाने में भी हमें क्या होती है, एयर यूज़ होती है। टू ड्रॉ आउट अंडरग्राउंड वाटर और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी ये सब हमारे पास एयर काम आती है। बर्ड्स एंड काइट्स फ्लाई इन द स्काई विद द सपोर्ट ऑफ एयर। जो बर्ड्स हैं, काइट्स हैं, ये भी क्या एयर में फ्लाई करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ एयर। बिना एयर के तो ये भी नहीं हो सकता। अभी आप पतंग उड़ाते हो, आप कहते हो ना हवा नहीं चल रही, हवा चलती तो कितनी जल्दी पतंग उड़ती है। एयर प्रेशर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, और हमारी डेली लाइफ में भी एयर प्रेशर काफ़ी काम आता है। एयर प्रेशर की वजह से ही हवा बहती है एक दूसरे जगह। टायर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है जो मोटरसाइकिल, बाइक, बस, जो भी यातायात का साधन है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले, उनके टायर शुड हैव प्रॉपर एयर प्रेशर। उनके अंदर हम एयर प्रेशर चेक करते हैं, भाई हवा कम है या ज़्यादा है। टू रन स्मूथली ऑन रोड, रोड पे अच्छे से चलाने के लिए हमें हवा अच्छी चाहिए उसमें। एयर प्रेशर प्ले अ विटल रोल इन वर्किंग ऑफ अ सिरिंज यूज बाय डॉक्टर। जो सिरिंज यूज़ करता है डॉक्टर, सिरिंज से इंजेक्शन में जो मेडिसिन होती है उसको हमारी बॉडी में डालता है, तो वो एयर प्रेशर से करता है। अगर एयर प्रेशर नहीं होगा तो इंजेक्शन ही वर्क नहीं करेगा। तो एयर प्रेशर प्लेज अ विटल, विटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। एयर प्रेशर इज़ यूज टू फिल लिक्विड मेडिसिन इन अ ड्रॉपर, ड्रॉपर के अंदर मेडिसिन को यूज़ करके वो भी डालने में। इंक इन फाउंटेन पेन, इन सब में क्या होता है, एयर प्रेशर यूज़ होता है। बिना एयर प्रेशर के वो भी नहीं बनेगा। वाइल ड्रिंकिंग थ्रू ए स्ट्रॉ, जब आप स्ट्रॉ से कुछ पीते हो तब भी आपको एयर प्रेशर यूज़ होता है। वी मेक यूज़ ऑफ एयर प्रेशर, तो हम एयर प्रेशर यूज़ करते हैं। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन सकिंग फोर्सेज द ड्रिंक, जब अपन उसमें एयर प्रेशर को सक करते हैं तो वो जगह खाली होती है, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रिंक को ऊपर उठ जाती है स्ट्रॉ से। नाउ वी टॉक अबाउट द वाटर। एयर हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वाटर। वाटर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, लाइफ का
एसेंशियल कंपोनेंट है, मतलब बिना वाटर के भी हम अपनी लाइफ नहीं सोच सकते। एंड इज़ द मोस्ट एबेंडेंट मटीरियल ऑन द अर्थ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला वाटर है, अबाउट 70%। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। लिविंग थिंग्स को सिर्फ पीने के लिए ही पानी नहीं चाहिए, पर जैसे कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, फूड के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, सब में तो पानी चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़। फैक्ट फाइल की बात करें तो मैनी स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ विंड। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी विंड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल काइट बोर्डिंग, विंड सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, एक्टिविटीज़ है। विंड सर्फिंग, वह हवा में तैरना, पैराग्लाइडिंग हवा में से ऊपर से कूदना। अब यूज ऑफ वाटर की पिक्चर्स दे रखी है आपको, ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, इनमें वाटर यूज़ आ रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। वाटर के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती है, क्या क्या गंदगी होती है जिससे वो इम्प्योर होता है और यूजेबल नहीं होता। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ड्रिंक प्योर वाटर। हमें क्या पीना चाहिए? प्योर वाटर। द वाटर दैट वी यूज़ मेनली कम्स फ्रॉम रिवर्स, पोन्ड्स, लैक्स, ओशंस एंड वेल्स। और जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है? रिवर्स, नदियों से, पॉन्ड्स, तालाब से, लैक्स, झीलों से, ओशन, समुद्र से, एंड वेल्स, यहाँ से हम पानी आता है जो हम यूज़ करते हैं। द वाटर कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज़। और वाटर के अंदर क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ होती है, लाइक सैंड, मिट्टी होती है, डर्ट होती है, मड होती है, जर्म्स होती है। दिस मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये अनफिट कर देती है, वो ड्रिंकिंग के लायक नहीं बचता अगर इनमें ये सब चीज़ें होगी, सैंड होगी, डर्ट होगी, मड होगी, जर्म्स। अब बात करते हैं इम्प्योरिटीज़ की। तो इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, इनसॉल्यूबल एंड सॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल जो इसमें नहीं घुलती, सॉल्यूबल जो घुल जाती है। तो वाटर कंटेन्स टू काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, दीज आर इम्प्योरिटीज दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलती। फॉर एग्जाम्पल सैंड, सैंड डालोगे तो घुलेगी नहीं, वो बैठ जाएगी थोड़ी देर। ना सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, दीज आर इम्प्योरिटीज दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, ये वो इम्प्योरिटीज़ है जो उसमें डिजॉल्व होती है, जो सॉल्ट है, शुगर है। फैक्ट फाइल में आई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन March 22। कब सेलिब्रेट किया जाता है? March 22। नाउ वी टॉक अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जब ये इम्प्योरिटीज़ है इनको हमें साफ़ करना है, अब क्या क्या मेथड है? देर आर डिफरेंट मेथड। जैसी इम्प्योरिटी थी उसके हिसाब से हमें मेथड यूज़ करना पड़ता है। देर आर डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एज इट में कंटेन सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, क्योंकि उसमें सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों टाइप की इम्प्योरिटीज़ है इसलिए। अब बात करें रिमूवल ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। अब इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करेंगे? इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो हमें कुछ मेथड यूज़ करना है जो इनसॉल्यूबल है, तो छानना, फिल्ट्रेशन मतलब छान लो। द प्रोसेस इन विच वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर पेपर, उस फिल्टर पेपर से इज़ नॉन एज फिल्ट्रेशन। तो उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। आप घर पे कपड़ा लगा के छानते उसे फिल्ट्रेशन ही कहेंगे, मतलब कैसे भी कर सकते हो, उसे फिल्टर कहते हैं। इन दिस मेथड, ये मेथड को फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय द टाइनी पोर्स। तो जो बारीक बारीक छेद है उसमें से इम्प्योरेबल सॉल्यूटिज रिमूव हो जाएगी इन द फिल्टर पेपर दैट अलाउ लिक्विड टू पास थ्रू, और इससे लिक्विड पास हो जाएगा और ब्लॉक द इम्प्योरिटीज़, फिर इम्प्योरिटीज़ को वहीं छोड़ देगा। तो फोटो दिखा रखा है आपको, ये आता है स्कूल में, एक्टिविटी भी दिखाई होगी आपको, ठीक है। फिल्टर पेपर आता है ऐसा, इसको फोल्ड। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इम्प्योरिटीज़ विच आर सॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल है और थोड़ी हैवी है, तो हम उसमें सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब उसको छोड़ देंगे और बिल्कुल तो थोड़ी देर में जो उसकी इम्प्योरिटी से वो बैठ जाएगी नीचे और हमें साफ़ पानी मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हैवी सॉलिड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, जो उसमें घुली हुई है उसे हम सेट होने के लिए टाइम दे देंगे और वो गंदगी उसमें बैठ जाएगी ना, लिक्विड, इज़ नॉन एज सेडिमेंटेशन, उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। The process of settling down of heavy solid insoluble impurities in a liquid is known as sedimentation. The clear water, जो clear water है at the top, जो टॉप पर जो clear water है, poured gently into another container, उसे दूसरे कंटेनर में डालना है without disturbing the sediments at the bottom। अब मतलब क्या, जो पानी आया है, जो गंदगी नीचे बैठी, तो हम धीरे से उसे टेढ़ा करके साफ साफ पानी साइड में निकालेंगे और गंदगी उस दूसरे कंटेनर में रह जाएगी।
उसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंटेशन। क्या बोलते हैं उसे? डिसेंटेशन। इधर एक्टिविटी भी दे रखी है, तो जैसे कि गंदा पानी दे रखा है, हिट्रोजीनियस लिक्विड सॉलिड मिक्सचर। हिट्रोजीनियस का मतलब है थोड़ी इम्प्योरिटीज़ है जो बड़े पार्टिकल है, उसे हमने आफ्टर वाइल थोड़े समय के बाद क्या हो, गंदगी नीचे आ गई, पानी ऊपर आ गया, फिर इसको हमने क्या है इस तरह से ग्लास रोड से साफ चीज़ को, साफ पानी को अलग कलेक्ट कर लिया और इम्प्योरिटी को अलग कलेक्ट कर लिया। नाउ वी टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब सॉल्युबल जो पानी में घुली हुई है उनको सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे साफ करेंगे? तो रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इज मोर डिफिकल्ट दैन इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल को हमने छान लिया है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ कर लिया, पर इन जो सॉल्युबल है उसको कैसे हटाएंगे? द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज। तो हमें फॉलोइंग मेथड यूज़ करना है टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। तो इसमें एक तो पहला प्रोसेस है इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब क्या है? हम उसको गर्म करेंगे तो जो वाटर वेपर आएगा वो तो क्लीन आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज हो उसमें रह जाएगी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर बाय हीटिंग इज नॉन एज इवोपरेशन। इवोपरेशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर, एक प्रोसेस जिसमें वाटर को किसमें चेंज करना है? वेपर्स में, बाय हीटिंग। हीटिंग मतलब गर्म करने से, इज नॉन एज इवोपरेशन, उसे बोलते हैं इवोपरेशन। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है? द वाटर कंटेनिंग द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वाटर के अंदर जो सॉल्युबल घुलने वाली इम्प्योरिटीज है सच एज सॉल्ट और शुगर इज हीटेड, उसे गर्म किया जाता है। ऑन हीटिंग, गर्म करने पे क्या होगा? वाटर चेंजेस इनटू द वेपर, जो पानी उसकी भाप बनने लग जाएगी। आप देखते हो जैसे चाय बनाते हो तो ऊपर भाप आती है, लिविंग द इम्प्योरिटीज बिहाइंड, और जो इम्प्योरिटीज है वो उसी में रह जाएगी, इसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग इट, जो प्रोसेस है जिससे वाटर को बॉईल करते हैं और उसे फिर वापस कंडेंसिंग ठंडा करते हैं, इन वेपर इज नॉन एज डिस्टिलेशन। उस दोनों प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग, एक प्रोसेस जिससे प्यूरिफाई साफ कर रहे हैं पानी को, बाय बॉइलिंग गर्म करने से, और बाय कंडेंसिंग वापस उसे ठंडा करने से, तो उसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। इट इन्वॉल्व इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। इसमें इवोपरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन। इवोपरेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर फॉर्म में बनना, या लिक्विड का गैसेस फॉर्म में बनना, और गैसेस को वापस लिक्विड में बोलना, फॉर्म में बनना कंडेंसेशन कहलाता है। अब इधर एक्टिविटी दे रखी है आपको, डिस्टिलिंग फ्लास्क में हम पानी गर्म कर रहे हैं, इम्प्योर है, फिर ये क्या हो रहा है, जो स्टीम है वो बन रही है, और इधर हमने क्या है वाटर आउटलेट से वापस ठंडा पानी कलेक्ट कर रहे हैं साफ साफ। नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब जो पानी को प्यूरिफाई करना है हमें पीने के लिए, जैसे नल में आता है तो कैसे होता है वो, तो वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस कैन बी प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग मेथड। जो पानी हमें पीने के लिए चाहिए उसको हम प्यूरिफाई करेंगे कुछ मेथड से। तो पहला, बॉयल वाटर फॉर अबाउट 10 to 20 मिनट्स। आप पानी को 10 से 20 मिनट तक उबालिए। इट किल्स द जर्म्स, उसमें जर्म्स मर जाएंगे। इन वाटर दस मेकिंग इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, या अब ये पानी पीने के लायक है। बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। उबले हुए पानी को हमें साफ और बिल्कुल कवर वाले कंटेनर में डालना है। ऑलवेज यूज़ अ वाटर फिल्टर, और हमेशा वाटर फिल्टर को यूज़ करो और वाटर प्यूरीफायर यूज़ करो टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी को साफ करने के लिए। ऐड पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल इनटू वेल्स टू किल जर्म्स इन वाटर। अब क्या होता है, कुएं के अंदर जर्म्स मारने के लिए हम पोटेशियम पर मैग्नेट की क्रिस्टल की एक टैबलेट्स आती है, सिरप आता है, वो हम उसमें डाल देंगे, दवाई आती है लाल दवाई टाइप, तो उससे हमारा कुएं का पानी साफ हो जाएगा। इन टाउन्स एंड सिटीज़, टाउन और सिटी के अंदर क्या होता है, वाटर इज प्यूरिफाइड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्लांट बिफोर सप्लाइंग इट टू होम। घर पे आने से पानी वहाँ प्लांट में साफ होता है। द स्टेप्स इन्वॉल्व एज डिस्कस्ड बिलो, वो इसमें स्टेप्स जो लगती है उसमें डिस्कस कर रखी। तो पहला सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन हमने पढ़ा, उसको पानी को कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी होगी वो हैवी वाली वो नीचे सेटल हो जाएगी। तो द वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज टैंक्स वेयर इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू डेज तक हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दिस अलाउ हैवी सस्पेंडिंग इम्प्योरिटीज़, और जो उसमें भारी चीज़ें हैं वो वहीं बैठ जाएगी एट द बॉटम एंड क्लियर लिक्विड कलेक्ट ऑन टॉप, और पानी को साफ ऊपर से पानी को क्लियर को हम कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। आफ्टर सेडिमेंटेशन वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू ग्रेवल्स एंड सेट फिल्टर, मतलब कंकड़ वाले ग्रेवल्स में से, ताकि उसमें इम्प्योरिटीज़ वहीं रह जाए।
एंड टू रिमूव स्मॉल सस्पेंडिंग पार्टिकल, ताकि कोई छोटे मोटे पार्टिकल्स वहीं रह जाए। लास्ट में उसका क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन क्या करता है, उसके जो जर्म्स होते हैं, इन द फाइनल स्टेप वाटर डिसइंफेक्टेड। डिसइंफेक्टेड मतलब उसमें से जर्म्स पूरी तरह से मार दिए। बाय पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस थ्रू इट किल्स जर्म्स, उसके बाद उसमें जर्म्स मर जाते हैं। दिस वाटर इज़ नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड सप्लाई टू आवर होम, और फ्री हमारे घर पे सप्लाई करने के लिए ईजिली अवेलेबल है। एवरी 21 सेकेंड, हर 21 सेकेंड में अ चाइल्ड डेज, एक बच्चा मरता है फ्रॉम द वाटर रिलेटेड डिजीज, जो पानी से होने वाली बीमारियों से हर 21 सेकेंड में एक बच्चा मरता है। इसलिए हमें साफ़ पानी पीना है। Thank you for listening this video. Please like and subscribe it to motivate me.